हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर बिगिनर्स हैं। जितने भी न्यू न्यू अभी जिम जा रहे हैं या फिर उनको बेसिक्स जानना है उनके लिए ही ये बस न्यूट्रिशन के ऊपर है। ठीक है, कि कैलोरी क्या होता है, आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप लीन कैसे कर सकते हो, बल्क कैसे कर सकते हो, कट कैसे कर सकते हो, उतना ही है। और एक और बात, यहाँ पे अभी कुछ भी मतलब जिम रिलेटेड, लिफ्टिंग रिलेटेड कुछ भी अभी नहीं आएगा फॉर फ्यू डेज। रीज़न इज़ मेरे को अभी फूड पॉइजनिंग हो चुका है, जिसके चलते ना तो मैं लिफ्ट कर पा रहा हूँ, ना तो कुछ भी अच्छे से खा पा रहा हूँ। जो भी खा रहा हूँ तो वो वोमिटिंग के साथ वो निकल जाता है। सो लिव दैट असाइड। तो अभी बात करते हैं व्हाट इज़ कैलोरी। अब सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में हम लोग नहीं जाएंगे। कैलोरी इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, बस इतना एक अपने दिमाग में याद कर लो। तुम जो भी खाओ उसमें कुछ ना कुछ कैलोरीज होता है। ठीक है, तो अभी तुम अपना मेंटेनेंस कैलोरी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तुम लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो मेंटेनेंस कैलोरी ट्रैकिंग, या फिर कुछ भी ऐसे एक सर्च कर लो, तुमको पहले वेबसाइट में ही जो आएगा उस पे जाके तुम अपने हाइट, वेट और तुम्हारा डेली एक्टिविटीज़ लेवल कितना है, यानी कि तुम मतलब जिमिंग करते हो या फिर रनिंग करते हो या फिर बिस्तर पे जैसे ही गिर के रहते हो, वो सब फिलअप कर दोगे तो तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरी आ जाएगा। कि तुम अगर एग्जाम्पलली, अभी ज़रा मैं अभी अपना बता देता हूँ। अगर मैं जिम जा रहा हूँ, अच्छे से हेवी वर्कआउट कर रहा हूँ, डेली 10 to 20,000 स्टेप्स कर रहा हूँ, एंड फिर तो मैं क्या करूँगा, अपना बॉडी वेट, अपना हाइट और अपने एक्टिविटीज़ लेवल लेके उस वेबसाइट को दे दूँगा। तो वो मुझे एक एस्टिमेटेडली बता देगा कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी है एग्जाम्पली 2000। अगर मैं 2000 डेली खाऊं तो मेरा वेट अभी जितना है उतना ही रहेगा। अगर मैं 1800 खाऊं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मेरा वेट लूज होगा धीरे धीरे, बट होगा वो। अगर मैं 2000 से ज़्यादा खाऊं, एग्जाम्पलली 2200 या फिर 2400, तो स्लोली स्लोली मेरा वेट इंक्रीज होगा। ठीक है, ये बेसिक अभी आपका क्लियर हो चुका है। तो एक बार आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी पता चल जाए, अगर आप लोग स्किनी हो तो अपने मेंटेनेंस कैलोरी से 300 से 400 कैलोरी एक्स्ट्रा खाओ। आइडियली मैं आपको सजेस्ट करूंगा 300 कैलोरी इज़ मैक्सिमम, उससे ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 300 कैलोरी, अगर सपोज़ आपका मेंटेनेंस कैलोरी आता है 2000 आता है, ठीक है, तो आप कर लो 2200 कैलोरी एवरी डे आप खाने की कोशिश करो। जैसे ही स्लोली स्लोली जैसे आप 2200 कैलोरीज पे शिफ्ट करोगे, स्लोली स्लोली आपका वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। 2200 में आप करीबन रहो 3 to 4 वीक्स तक रहो, देखो, और आप एवरी वीक अपना ये अपना वेट भी ट्रैक करते जाओ। देखो आपका वेट बढ़ रहा है या फिर घट रहा है या फिर क्या हो रहा है, उसी हिसाब से अपने कैलोरीज को आप बढ़ाओगे। ठीक है, और अगर आप मोटे हो तो अगर 2000 आपका दिया हुआ है मेंटेनेंस, तो आप उसमें से 200 कम खाओ, आपके गोल के हिसाब से 200 कम खाओ। और आप भी वैसे ही ट्रैक करो एवरीडे कि आपका वेट कितना बढ़ रहा है, कितना क्या फ्लक्चुएट कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने कैलोरीज ड्रॉप कर सकते हो। बट आई वुड से, अगर आपका गोल भाई वो बॉडी बिल्डिंग नहीं है, पूरा प्योर श्रेडेड नहीं होना है, श्रेडेड टू द बोन नहीं होना है, तो बेटर है कि आप लोग 1800 कैलोरीज पे ही रहो। दैट इज़ द आइडियल आई फॉर मी। और बहुत लोगों के लिए तो 1800 कैलोरीज भाई बहुत ही है भाई। लेकिन अगर आपको बल्क करना है या फिर थोड़ा सा मतलब मसल मास पुट ऑन करना है, तो इट टेक्स टाइम, स्लोली स्लोली वो बढ़ेगा। एंड या मैंने आपको सब बता दिया है कि आप वेट कैसे गेन कर सकते हो, वेट कैसे लॉस कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू फाइंड योर मेंटेनेंस कैलोरी। अगर गेनिंग करना है तो 200 ज़्यादा खाओ, अगर लूज़ करना है तो 200 कम खाओ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल नोटिस। और एक और आपको एक आएगा, अगर सपोज आप 2000 से 2200 खा रहे हो, 3 हफ्ते के लिए खा रहे हो, आप देख रहे हो आपका वेट बढ़ रहा है, लेकिन बाय 4th वीक आपका वेट और नहीं बढ़ रहा है, इट मीन्स योर बॉडी हैज़ एडेप्टेड। आपका वेट जितना उस कैलोरीज पे बढ़ना था बढ़ चुका है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। सो यू कैन डू इट 100 या फिर 200 प्लस कर लो। ठीक है,
वैसे करोगे तो आपका वेट फिर से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। एंड या सब कुछ बता चुका हूँ। आप कैसे वेट इंक्रीज़ कर सकते हो, वेट लॉस कैसे कर सकते हो। एंड आपको बस यही एक माइंड में रखना है कि आपको डाइट बल्क नहीं करना है। डाइट बल्क मतलब कुछ भी जैसा खा रहे हो, आपको दिया गया है 2500 कैलोरीज टारगेट है आपका। आप जा रहे हो भाई बर्गर 3-4 भाई खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, ओरियो शेक पी रहे हो, वो भाई उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है? वो सब जंक है भाई, बस आपके अंदर फैट लगाएगा और कुछ भी नहीं करेगा। सो आई रिकमेंड कि आप क्लीन बल्क करो या फिर क्लीन कट करो। यानी कि आप चिकन खाओ, एग्स खाओ, राइस खाओ, वेजिटेबल्स, इट्स अप टू यू। मेरे लिए वेजिटेबल्स आई डोंट रियली डोंट लाइक इट। आप लोग फ्रूट्स खा सकते हो, मटन खा सकते हो। एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड, ट्राई बटर एंड घी while cooking your food and avoid seed oils and all। ये हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे क्या क्यों ऑयल और बटर घी के ऊपर। एंड या टॉपिक के बारे में आपको सब कुछ बता ही दिया है। अभी के लिए तो मैं रिकवरी फेज पे हूँ। वंस आई रिकवर देन विल स्टार्ट माई जिमिंग एंड अदर स्टफ्स एज वेल। सो तब तक के लिए आप लोग अपने हेल्थ पे ध्यान दो एंड ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेम्पल। इसका मतलब मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूँ एंड मेरे ही एग्जांपल लेके आपको बताऊँगा। आई जस्ट वांट टू से कि अवॉइड भाई शुगर फूड, अवॉइड ऑयल, सीड ऑयल्स एंड ऑल। जितने जल्दी आप समझ जाओ उतनी जल्दी आपके लिए बेटर है। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड सी यू अगेन, बाय बाय।